नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश भर में हॉट सीट बन चुके मंडी संसदीय क्षेत्र से मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपना नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी मंडी के समक्ष दायर कर दिया। नामांकन से पहले बीजेपी ने पड्डल मैदान से लेकर डीसी ऑफिस तक रोड शो निकाला, जिसमें हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता नाचते गाते और नारे लगाते हुए डीसी ऑफिस के गेट तक पहुंचे। रोड शो के माध्यम से कहीं न कहीं बीजेपी ने हाल ही में हुई कांग्रेस की नामांकन रैली का जवाब देने का प्रयास भी किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार जाने वाली है और कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में हजारों विकास कार्यों को डी नोटिफाई किया। उस समय उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनेगी और दूसरे दशक की शुरुआत होगी। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी रामवंश हैं और उनकी सेना बनकर हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। की अगर बात करें भाई और बहनों, मैं बात बड़ा साफ कहना चाहता हूं, अब गारंटी तो सरकार की ही नहीं रही, नहीं जा रही है, निश्चित रूप से जा रही है, बन रही है। हमने कहा सरकार है कहां? राज्यसभा की सीट बहुमत होने के बावजूद आप हार गए। जो सुखू जी कहते हैं कि जयराम जो है वो डायरेक्टर बन रहा है फिल्म का, लेकिन फ्लॉप हो जाएंगे। अरे हम तो 5 साल तक मुख्यमंत्री, आप तो 14 महीने में आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई। व्यवस्था परिवर्तन की वो फिल्म जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ ऐसा। भाई थोड़ा बच के रहना। ये जो अगल बगल में आपसे है ना, कुछ लोग जो आज तो बोल रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, सही मायने में पता कर लेना उनके बारे में। हम तो अपोजिशन में हैं, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। हम तो आमने सामने लड़ाई लड़ेंगे। अगर जनहित के मुद्दों पर आप काम नहीं करेंगे तो हम विरोध करेंगे, विधानसभा के अंदर भी विरोध करेंगे, बाहर भी करेंगे। लेकिन जो आपकी कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने एक फैसला लेके रखा है, आप उससे वाकिफ हैं कि नहीं, लेकिन पूरा देश और पूरा प्रदेश वाकिफ है कि लोकसभा के चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा। ये आपके अगल बगल वाले इंतजार कर रहे हैं। वहां से नॉमिनेशन फाइल किया है और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है, मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बना है। मैम, आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं और आज नॉमिनेशन किया है, तो ये जो आपने रोड शो में दृश्य देखा, क्या लग रहा है? ये 1 जून को जो मतदान होगा ये कन्वर्ट होगा वोट में? ये सारे वोटर्स हैं और ये सारे जो है देश के जो स्वर्णिम काल का एक इतिहास बन रहा है उसमें भागीदार हैं, उसमें हिस्सा लेने आए हैं। तो ये अवश्य ही जीत होगी। मैम, आपने बॉलीवुड में परचम लहराया, अब राजनीति में पहली बार आप उतरे हैं, क्या बॉलीवुड जैसा इतिहास दोबारा दोहराएंगे? मुझे बॉलीवुड में भी बहुत सफलता मिली है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे जुड़कर अवश्य ही यही उम्मीद है। धर्मशाला में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने अपना नामांकन भरा। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। को नामांकन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी जीत के साथ, जैसा आपने आईपीएल में देखा चौके छक्कों का सीजन था, उसी तरह से ही इस चुनाव में भी चौके छक्के लगने वाले। चौका लगेगा लोकसभा की जीत का और छक्का लगेगा विधानसभा की जीत का। और धर्मशाला में अगर सुधीर जी लड़ रहे हैं तो छक्का बाउंड्री पार जाने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है रिकॉर्ड लीड से जीतने वाले हैं। मुझे आज भी याद है जब इन्होंने अपना पहला बाई इलेक्शन लड़ा, उस समय भी प्रेम कुमार धूमल जी चाहते थे कि सुधीर जी भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमें और बल इनके आने से भी मिलेगा और निश्चित तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ता इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे।
हम लोग धर्मशाला को जो स्मार्ट सिटी बनाने का एक सपना है उसको मिलकर पूरा करेंगे। देखिए, आज नामांकन जो है वो नामांकन पत्र भरा है और अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री और हमारे नेता यहाँ आज नामांकन में मेरे साथ थे और अभी हम जनसभा में भी जाएंगे। और जिस प्रकार का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि धर्मशाला की सीट आज तक इतिहास में उतने मतों से नहीं जीत पाई होगी जो इस बार जीतेगी। और बौखलाहट सत्ता पक्ष की आप देख रहे हैं, इलेक्शन कोड का वायलेशन है जो 50 मीटर से अंदर आके नारे लगा रहे हैं, तो ये हताशा निराशा पता चलती है। आज खुद अनुराग जी आपके लिए नामांकन पे मौजूद हैं, किस तरह से देखते हैं इस पल को आप? देखिए, बहुत खुशी की बात है और जो कार्यकर्ता हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कोई भी जयराम ठाकुर पर विश्वास नहीं करेगा। ठाकुर जी कहते हैं कि जिस ढंग से हमने राज्यसभा की सीट छीन ली, चुरा ली, उसी ढंग से हम सरकार चुरा लेंगे। उनको मैं कहना चाहता हूं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। ये हो गया कि एक बार आप जो है चकमा देंगे और धोखे से आप जो है एक सीट ले गए, लेकिन उसके चक्कर में आपने 9 एमएलए को बर्बाद भी तो कर दिया। आपने एक राज्यसभा के चक्कर में 9 लोग बर्बाद किए। हिमाचल की राजनीति में आप पे कोई अब विश्वास नहीं करेगा। जो आपने किया है आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और हम जो हैं 60 महीने तक हिमाचल प्रदेश में राज करेंगे। 45 महीने अभी तक हमारे पड़े हुए हैं और फिर रिपीट करेंगे। और ये ठीक है कि आप लोकसभा की वोटें हासिल करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहका रहे हैं कि सोलन में बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में विकास की गंगा बहाई है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल जो है ये एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और उनका नेतृत्व जो है एक पवित्र नेतृत्व रहा है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर अपने संकल्प बल से, अपनी तपस्या से 25 करोड़ परिवारों को जो है गरीबी की रेखा से जो है वो बाहर लेकर के आए हैं। 41 करोड़ परिवारों को जो है 41 करोड़ बेनिफिशरीज हैं मुद्रा योजना के, जिसके तहत जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले छोटा काम करने वाले, हाथ से काम करने वाले, जिनके हाथ में हुनर है लेकिन जेब में पैसा नहीं काम करने के लिए, ऐसे परिवारों का सहारा बनकर के, ऐसे 41 करोड़ परिवारों का सहारा बनकर के सम्मानीय प्रधानमंत्री 1 जून को हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के मकसद से राज्य निर्वाचन विभाग ने साइकिल अभियान की शुरुआत की है। शिमला के रिज मैदान से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन टशीगंग के लिए साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं का पार्टिसिपेशन और सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में। आपको मालूम ही है कि 1 जून को हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा बाईपोल्स हैं और हमने आज ये साइकिल एक्सपीडिशन की शुरुआत की है जो कि शिमला से टशीगंग तक जाएगी। और शिमला से काजा का जो डिस्टेंस है, जो स्टॉप है, वो 414 किलोमीटर्स है, जो भी हमारा मिशन 414 भी है, जिसमें कि 414 पोलिंग स्टेशन जहां पे लोअर वोटर टर्नआउट रहा था पिछली बार, उन पे विशेष फोकस किया जा रहा है। और एआईसीसी के प्रशासन प्रभारी और सीडब्ल्यूसी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सप्पल ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी, लेकिन अब
जब 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं, तो अब हम ये यकीन से कह सकते हैं कि जो मोदी जी का जुमलों का टाइटैनिक था वो डूब रहा है। उन्होंने 10 साल जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, जो बड़े बड़े वायदे किए, उसकी कलई धीरे धीरे करके देश की जनता के सामने खुलती गई है। और खुले भी क्यों नहीं, आप अगर हिमाचल की बात लेंगे तो मोदी जी जो हिमाचल को अपना घर, दूसरा घर बोलते रहे अपने भाषणों में, जब आपदा आई तो मुड़कर नहीं देखा, ऐसे बिहेव किया जैसे हिमाचल भारत का हिस्सा ना होकर कोई बेगाना प्रदेश है। ये वही मोदी सरकार है जो हिमाचल की इकोनॉमी की रीढ़, एप्पल, सेब, उस पूरे सेक्टर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया कस्टम ड्यूटी हटा के सेब के ऊपर से। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।